जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आप सब लोग अब तक मालूम है कि क्यों यहाँ इकट्ठा हुआ है। जिस दिन हमारा नायक सुप्रीमो लीडर है चंद्रबाबू नायडू को चोरों की तरह रात को 3 बजे बस से 9 बजे बस तोड़ देंगे, आगे गासा तोड़ देंगे, गलीज बातें करके उनको जबरदस्ती नीचे लाके एफआईआर में उनका नाम भी नहीं है। उनका एडवोकेट्स टीम पूछ रहे भाई क्या ऑलरेडी कोर्ट को सबमिट भी करे हम लोग, क्यों ऐसे कर रहे, फिर भी कुछ भी सुनने का। आज 7 सैटरडे, कल संडे, ये पूरा आपको मालूम है जो साइको है जगनमोहन रेड्डी, उनका होना बोल के पूरा ये सब करे उनको ही मालूम है सैटरडे संडे कुछ भी होता बोल के। मंडे कैसे हमारा नायक कंपलसरी बाहर आने वाला है। पर ये सही बात है कि आप लोग सोचिए जरा, ये साइको की एक बैड मैनर से ही है, किसी और को मार के हंसने का जैसा ये भी एक तरीका उनका। उनको अरेस्ट करे तो क्या आनंद है उसको मिलता, समझ में नहीं आ रहा। आप लोग याद करो जब हमारा तेलुगुदेशम पार्टी आंध्र रूलिंग में था, आंध्र प्रदेश में, यही जगनमोहन रेड्डी पूरा स्टेट पार्टी कर रहा था। क्या चाहे तो हमारा लीडर उनको अरेस्ट नहीं कर सकते उसी दिन, पर नहीं करे। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। एक पॉलिटिकल लीडर में अस्तित्व रहता है, गिव एंड टेक रेस्पेक्ट, ये क्या तरीका है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कारवान वासियों को, तेलंगाना देश कहीं भी है, हर एक वर्ल्ड में कहीं भी हो, सबको एक ही मैसेज दे रहा हूँ मैं, आंख खोलिए। कौन सी पार्टी सच की पार्टी है, कौन सी गरीबों की पार्टी है, कौन भिखारी सोचते पार्टी है, रक्षा करने वाली पार्टी कौन सा है, कौन लीडर पॉलिटिकल पार्टी चला रहे, कौन पूरा धन पूरा खा ले रहे, सोच के इसलिए चुनिए कौन सी पार्टी चुनना है, चुन लीजिए, वोट उसकी करिए। जय तेलुगुदेशम। पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे कारवन कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज वेंकटेश भाई और हम सबको ऐसा इमरजेंसी बुलाया गया। हम देखे कि हमारे सुप्रीम लीडर को अचानक जगनमोहन रेड्डी, जो कि वो एक लीडर की हैसियत से काम कर रहे हैं, लेकिन वो लीडर ही उनको नहीं मालूम कि हमारे चंद्रबाबू नायडू का मुकाम क्या है। अचानक उनको रात को 3 बजे अरेस्ट किया जाता है। किस वजह से किया जाता है, कोई एफआईआर में नाम नहीं है, फिर भी उनको गैर जरूरी मालूम है उनको कि अब आने वाले इलेक्शन में हमारे आंध्रा में तेलुगु देशम पार्टी बम्पर मेजोरिटी में कामयाब होने वाली है। तो उसके वो करने के लिए उनके जो पॉपुलरिटी को खत्म करने के वास्ते ये षड्यंत्र रचा गया है। हमारे लीडर चंद्रबाबू नायडू एक सेकुलर लीडर है, वो आवाम के लिए काम करते हैं। उनको देखा नहीं गया जगनमोहन रेड्डी को कि ये चंद्रबाबू नायडू जैसे लीडर उनको नजर में नहीं आते। उन्होंने सब ये है कि बस कुछ भी हो गिरफ्तार करो, ये करो, लेकिन उनकी शख्सियत को भी देखते हुए हमारे तेलंगाना और आंध्रा के जितने कार्यकर्ता है और आवाम पूरे रोड पे आ चुकी है आज, और हम खामोश बैठने वाले नहीं है। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा और हमारे चंद्रबाबू नायडू को रिहा नहीं किया जाएगा तो हमारे पूरे तेलंगाना आंध्रा के तेलुगु देशम कार्यकर्ता खामोश में नहीं बैठेंगे। जय तेलुगु देशम, जय चंद्रबाबू नायडू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मतीन अहमद, तेलुगु देशम पार्टी स्टेट माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी, आज यहाँ पर कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इंचार्ज है और स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब वेंकटेश मुदिराज भाई की सदारत में आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी और कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के म्यूचुअल गैदरिंग पर यहाँ पर जो कल चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है और उनके साथ जो ज़्यादती पेश आई है, उसके ऊपर हमने यहाँ पर जगनमोहन रेड्डी, जो खुद अपने आप में एक क्रिमिनल माइंड रखते हैं, और साथ ही साथ जो है ना चंद्रबाबू नायडू जैसे एक परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और एक परफेक्ट डिक्टेटर है, उनके साथ ज्यादती, रातों रात अरेस्ट करना विदाउट एनी एफआईआर कॉपी, जिसमें एफआईआर में उनका नाम ही नहीं है। वैसे 50 एफआईआर होते हैं, अब वो कोई भी एक एफआईआर लेकर अगर उनको अरेस्ट कर लेने का मतलब नहीं होता है। तो मैं हुकूमत से बस खास तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट से ये
डिमांड करता हूं और अपील करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो और जगन मोहन रेड्डी से सवाल करे। आप लोगों को कुछ डाउट है क्या सर इसी चीज पे उठाने की वजह? इसमें साफ है कि जो है ना चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे लोकेश नायडू जिस तरीके की मेहनत आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी को साफ इस बात का इल्तिहा है कि जो है ना वो हारने वाले हैं। तो इस हार की डर की वजह से जगन मोहन रेड्डी ने ये इकदाम उठाया। और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा ये अपील है, बिलखुसूस सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से ये मेरा अपील है कि प्लीज इसमें पर्सनल इन्वॉल्व होइए और जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट से आप इंक्वायरी करिए कि व्हाट इज द रीजन। आप बगैर नाम के चंद्रबाबू नायडू के नाम के बगैर आप उनको अरेस्ट कैसा कर सकते हैं? और रातों रात अरेस्ट करना और चोरी से अरेस्ट करने का काम सिर्फ चोरों का होता है। चंद्रबाबू नायडू एक मिसाल है डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और डिक्टेटरशिप पे। इज अ वेरी डायनामिक लीडर और 100% यकीन है कि कल जो हरकत जगन मोहन रेड्डी ने की है ये उनका यहाँ से खात्मा हो चुका है। क्या उम्मीद है आप लोगों को क्या इंसाफ मिलेगा? 100% इंसाफ मिलेगा क्योंकि हक का साथ अल्लाह देता है और चंद्रबाबू नायडू हक पर है और जगन मोहन रेड्डी जो है ना बातिल है। जगन मोहन रेड्डी हमेशा से हर एक के लिए नुकसान दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अहमद को फोन मारो। చంద్రబాబు అరెస్టుని 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 వైఎస్ జగన్ వైఎస్ జగన్ వైఎస్ జగన్ వైఎస్ జగన్ చంద్రబాబు అరెస్టుని చంద్రబాబు అరెస్టుని చంద్రబాబు అరెస్టుని దొంగల రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం 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 దొంగల రాజ్యం దోపిడీ రాజ్యం కొనారా
जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।